अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, हमें प्रोग्राम के अंदर बहुत मरतबा ये होता है कि हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोड लाइन्स जो होती हैं हमें, या एक ब्लॉक ऑफ कोड हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, रीयूज़ करना पड़ता है डिफरेंट जगह के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे में ये नहीं हो सकता कि हम प्रोग्राम के अंदर बार बार वही कोड लाइन्स बार बार लिखते जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो हमारे प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, वो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत वहाँ पे जो है कम होगी। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, नेविगेट नहीं सही तरह कर पाएंगे और लोड बढ़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंट मेन के फंक्शन के अंदर सारा का सारा जो है वो कोड नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक अलहदा से फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं जो भी हमने रीयूज़ करना हो, और फिर उस फंक्शन को हम कॉल करवा देते हैं मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पर भी हमें उसकी ज़रूरत हो। तो उससे क्या होता है कि वो फंक्शन जहाँ भी कॉल करवाते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली रन कर जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत कॉन्साइज और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हमारा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है। इसकी अगर मैं आपको डेली एग्जांपल दूँ हमारी ज़िंदगी की जो है, तो उसमें आप देखते हैं जिस तरह अभी हमारी क्रिकेट चल रही है। ठीक है। तो क्रिकेट के अंदर हम यही करते हैं कि अभी अगर डिस्कशन हो रही है, तो मैं अगर पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करूँगा, जैसा मैंने अभी कहा पाकिस्तानी टीम। ठीक है। तो टीम के अंदर आप सबको पता है 11 प्लेयर्स होते हैं। तो जब मैंने टीम का लफ्ज़ बोला, पाकिस्तानी टीम या इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम, कोई भी टीम बोला क्रिकेट टीम, तो उसके अंदर क्या हुआ, 11 के 11 प्लेयर्स आ गए। आप समझिए कि मैं 11 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे सबके नाम नहीं लेने पड़े। ठीक है। इसी तरह क्लास के अंदर भी जब एक टीचर कोई वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ पढ़ा रहा होता है, तो उस वो सारे बच्चों को बारी बारी नाम नहीं लेता कि इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बल्कि वो एक दफ़ा कहता है कि क्लास बी अटेंटिव, इधर देखिए। क्लास का वर्ड उसने यूज़ किया और क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे आ गए, जितने भी हैं, 100 50 हज़ार जितने भी होंगे, सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। ठीक है। जिस तरह हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, आर्मी, आर्मी के अंदर सारे बंदे आ जाते हैं, जितनी भी फौज है। पुलिस एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर सारे लोग आ जाते हैं। तो इस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम फंक्शन को यूज़ करते हैं कि हम एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ कोड जो होता है, क्या होता है, जब भी हम नाम लेते हैं कहीं पर, ठीक है, तो क्या होता है, वो सारा का सारा कोड दौड़ कर आ जाता है और आके रन हो जाता है। ठीक है। हमें पूरा दोबारा लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन की जो है ना, वो हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है। फंक्शन को लिखने में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं फंक्शन के। पहला जो होता है वो होता है इसकी रिटर्न टाइप, कि फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कौन सी टाइप रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है। जिस तरह हम इंट मेन, अभी मेरे आपके सामने लिखा हुआ है इंट मेन लिखा हुआ है, तो इंट मेन से मुराद ये है कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर टाइप में होगी। ठीक है। तो ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ फंक्शन की क्या होती है, वो होता है उसका नाम, उसका नेम, उसकी डेफिनेशन, कि फंक्शन है क्या, क्या फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमने इसके करैक्टरिस्टिक के वाले से लिखा हुआ है मेन, कि यानी ये हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है, तो हमने मेन इसका नाम रख दिया। ठीक है। तो ये दूसरे इसकी खसूसियत है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर क्या वो है, इसके अंदर ये जो आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स या फिर क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। वो हम थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन में बात करेंगे। अभी हम आज की क्लास में 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। और थर्ड टाइप के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स की बात करेंगे। ठीक है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। यहाँ पे इंट मेन मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, हम एक अलग फंक्शन बनाते हैं। और वो फंक्शन कौन सा बनाते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं 2 इंटीजर्स को सिंपली ऐड करने का फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंट की बजाय क्या लिख दूँगा, वॉइड। वॉइड क्यों लिखूँगा, क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है। ये कोई भी मैं वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है ना। रिटर्न टाइप क्या है, जीरो। तो जब रिटर्न टाइप जीरो होती है तो इट्स मीन क्या होता है, नल। नल को हम क्या कहते हैं, वॉइड, यानी कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने सिंपली वॉइड इसकी क्या कर दी, रिटर्न टाइप कर दी। आगे ऑपरेशन बेस्ड हमने नाम रखा कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसका, एडिशन का या सम का, तो हमने यहाँ पे सम इसका नाम रख दिया। और आगे ब्रैकेट्स हैं, इनमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं आएगा। अभी ये हम थर्ड टाइप के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके। यहाँ मैं 2 इंटीजर से ले लेता हूँ, हस्बे मामूल। ठीक है। ये मैंने नीचे एक और इंटीजर भी। ठीक है। और हमने क्या करना है, इन्हें सम करना है, तो मैं एक और वेरिएबल सम के नाम से भी बना दूंगा। ठीक है। और अब नीचे क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे बता दूंगा इसे कि ये जो हमारे पास सम है ना, मैं बाद बताऊँगा, पहले मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे इनपुट लूँगा। ठीक है। इनपुट लूँगा मैं ए, इसके नीचे दोबारा से इनपुट लूँगा बी। ओके। और फिर नीचे यहाँ पर करूँगा मैं, यहाँ पर मैं बता दूँगा कि भाई सम जो है ना हमारे पास, वो इक्वल किसके है, ए प्लस बी के। ओके। और नीचे मैं इसे कह दूँगा कि भाई सी आउट करो क्या, सम।
ओके, ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया अलहदा से। अब यहाँ से मैं रिटर्न 0 हटा देता हूँ, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगा जो हमारा मेन फंक्शन होता है, इंट मेन। यहाँ पर ये करेगा, इसे हम प्रिंट करवाएंगे, कॉल करवाएंगे सॉरी फंक्शन को। सॉरी, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, ये नहीं होता, ठीक है ये। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉल करवा देता हूँ। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल सम लिखा, ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, एंड देन दिस, हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे करता हूँ, रन करते हैं हम। ये रन कर गया, मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, देन मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ। ये देखें 9 + 9 हमने लिखा तो यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। 9 × 9 इक्वल किसके है, 18 के। तो ये हमारा सम हो गया। ओके, ये सिंपल थी, ये पहली टाइप थी हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल फंक्शन को प्रिंट करवा देते हैं, कॉल करवाते हैं हम मेन के फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 दफ़ा ये काम मुझसे हो, तो आप सिंपली क्या करें, नीचे एक और दफ़ा लिख दें सम, सॉरी हाँ इस तरह लिखें, ये यहाँ से रेस करना पड़ेगा ये। अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा रन करता हूँ, फिर यहाँ पे 9 एंटर और फिर 9 लिखता हूँ। ओके, ये क्या हो गया भाई, 99 की गलती से हमने 2 बार कर दी है। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, 1 सेकंड क्लियर करते हैं, एंड देन दोबारा रन करता हूँ। 9 लिखा, फिर 9 लिखा, एंड देन हमारे पास ये क्या हो रहा है भाई, ये कुछ मसला हो रहा है। दोबारा रन क्लियर करता हूँ, एंड देन रन करता हूँ। हमने तो सब ठीक लिखा है, ये शायद वहाँ से की प्रॉब्लम आ रही है। 9 देन 9 18, ओके ये आ गया। अब मैं दोबारा एक दफ़ा करता हूँ, ठीक है, दोबारा एक दफ़ा करते हैं, फिर 9 लिखता हूँ, फिर 9 लिखता हूँ, एंड देन फिर 18, ठीक है। देखा आपने 2 दफ़ा रन हो गया। ओके, ये हमारा 2 दफ़ा रन हो गया। इस तरह अगर आपने 25 मरतबा करना है, 100 मरतबा करना है, 150, 500, 1000 मरतबा करना है, तो हमने लूप वाली क्लास पढ़ी हुई है, उसके अंदर आप करें, आप लूप लगा दें, लूप लगा दें, ऊपर वाइल लगा दें, ठीक है ना, चाहे आप 4 लगा दें, चाहे आप 2 वाइल लगा दें, कुछ भी लगा दें, जितनी मरतबा आपने करना है, ठीक है, वो आपने समझा हुआ है। तो आप क्या करना चाहिए, लूप लग जाएगी, उतनी दफ़ा आपका ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी टाइप। दूसरी टाइप पे आते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, दूसरी टाइप में क्या होता है, दूसरी टाइप के अंदर क्या होता है, हमारा फंक्शन हमें रिटर्न टाइप देता है, तो यहाँ पे वॉइड है रिटर्न टाइप, लेकिन दूसरी टाइप के अंदर यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे हम कोई रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे। वो रिटर्न टाइप क्या होगी, जाहिर सी बात है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, वो रिटर्न टाइप क्या होगी, बेसिकली जाहिर सी बात आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं। अभी हमने 9 में 9 प्लस किया, क्या आ गया 18, तो 9 क्या था इंटीजर, दूसरा 9 भी क्या था इंटीजर, प्लस किया आंसर क्या है 18, जो कि क्या है इंटीजर। तो हमें रिटर्न टाइप क्या मिल रही है, इंटीजर मिल रही है। तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर सम, बाकी वही है, ठीक है, कि यहाँ पे सारा सेम रहेगा, ठीक है। बस सी आउट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न सम। और ये सम कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पर मैं एक इंटीजर बनाऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर कैसे रिटर्न करेगा, एक इंटीजर के जरिए रिटर्न करेगा, जिसका नाम मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। और इस आंसर को मैं इक्वल कर देता हूँ किसके, सम के। ओके, यहाँ पर भी इस तरह इंटीजर आंसर, और सॉरी यहाँ से फिर रेज हो गया, दोबारा करते हैं आंसर, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, हमारे पास सम के। ओके, और यहाँ पर इस तरह से एक और मैं करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट ले लूँगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मैं इसे रन करता हूँ। एक और गलती यहाँ पर है, मुझे पता है वो गलती है, और वो गलती क्या है, वो ये है कि हमने यहाँ पर सी आउट नहीं किया। यहाँ पर पहले मैं सी आउट करूँगा, और सी आउट करके मैं इससे कहूँगा मुझे सी आउट करके दे आंसर, ठीक है। हमने इंटीजर आंसर लिखा, अब ये इंटीजर आंसर करेगा। यहाँ पर जो हमारे फंक्शन सारा परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर भी, इंटीजर सम, ठीक है। फिर हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को कि भाई आप चाहते कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिन्हें आप सम करो। फिर हमने स्टार दी कि भाई सम इक्वल a + b, क्या रिटर्न कर दो भाई हमें सम, ठीक है ना। ए पी पकड़ो, इन्हें प्लस करो और हमें सम रिटर्न करो। सम रिटर्न कहाँ पे करेगा, ये मेन के फंक्शन में करेगा। मेन के फंक्शन में रिटर्न कैसे करेगा, वहाँ से एक वेरिएबल होगा जो उसे कैच करेगा, और कैच करके यहाँ पर हम उसे प्रिंट कर देंगे। वो वेरिएबल कौन सा है, कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे इंटीजर आंसर के नाम से ले लिया,
वेरिएबल। ये आंसर क्या करेगा, ये इसको कैच करेगा। हमने कह दिया कि भाई ये आंसर इक्वल किसका है, इस फंक्शन के, यानी नीचे हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो आंसर नहीं प्रिंट होगा बेसिकली, वो हमारे पास आंसर की जगह क्या होगा, वो ये फंक्शन प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, 19 आ गया। ठीक है, तो 19 आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन वो टाइप है जिसके अंदर आपका फंक्शन करेगा आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ठीक है, आपके मेन फंक्शन से आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ठीक है, और फिर उन पर ऑपरेशन अप्लाई करेगा और फिर सेंड बैक करेगा टू द हमारा मेन फंक्शन। ठीक हो गया, तो ये हम करके देख लेते हैं भाई। इसके अंदर क्या होगा भाई, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, छोटा सा काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसे सम की बजाय मैं यहाँ पर मेन लिख देता हूँ, समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसे मेन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये इंटीजर सम ये भी हटा देता हूँ, ये सम भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ और ये तो पूरा ही हटा देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास निक्का सारा एक बन गया। ठीक हो गया, अब मैं नीचे करूँगा इसके, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर सम। अब यहाँ पर फंक्शन बनेगा अलहदा से। ठीक है, और इसकी इस इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ आएगा, वो क्या आएगा, वो आएंगे हमारे आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट्स अब क्या होते हैं, देखें मेन के फंक्शन पे आ जाओ। मेन के फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, इंटीजर ए लिख दिया, एक हमने वेरिएबल ए दे दिया, एक हमने वेरिएबल बी दे दिया इंटीजर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, नीचे हमने से कंप्यूटर को इनपुट्स भी दे दी कि भाई इनमें से कौन कौन से इंटीजर आपने लेने हैं। सी इन ए, अब यूजर यहाँ पे लिखेगा कौन से चाहिए उससे, सी इन बी दूसरी वैल्यू वो देगा। ठीक है, दे दी उसने, यूजर ने दे दी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर जैसे ही देगा यूजर, क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से पकड़ेगा और इससे भेजेगा ऊपर फंक्शन के पास। ठीक है, ऊपर फंक्शन के पास भेजेगा, यहाँ इन ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स में किन के पास भेजेगा, इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के पास जो इन्हें कैच करेंगी। वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी हो सकती है, वो वही यही वेरिएबल, इन्हीं वेरिएबल्स की ऑल्टरनेटिव फॉर्म जिससे हम कोई दूसरा नाम दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसा नेचर इंटीजर बी है, मैं ऊपर एक इंटीजर n1 दे देता हूँ। ठीक है ना, एक मैं यहाँ पर इंटीजर n2 दे देता हूँ। ओके, दो नाम दे दिए मैंने। ठीक है, समझ लीजिए कि ये जो दो इंटीजर है ना, ये इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है ना, अब क्या होगा नीचे यहाँ पर, फिर वही बात कर ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं करूँगा, इससे सिंपल मैं कहूँगा कि मुझे रिटर्न कर दो n1 प्लस n2। ओके, कि मुझे n1 प्लस n2 क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे रिटर्न करेगा, इससे हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सी आउट मैं लिखूँगा और सी आउट लिख के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट सम करो। ठीक है, और सम को क्या करो, सम सम करो। सम किन का करो, जो हमने यहाँ पर तुम्हें वेरिएबल्स दिए हैं, ए एंड देन बी। ये चीज़ याद रखिएगा, ऊपर जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जबकि सेंड बैक जब होकर आते हैं तब हमने सी आउट जो करवाना होता है उन्हीं वेरिएबल्स के नाम से करवाना होता है। ठीक है, सम ए भी वो सिर्फ इनको वहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हमने एज अ व्हीकल यूज़ किए। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स इन दो, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं जो हमारा फंक्शन हमसे लेता है टेलर्ड। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू पुट करेगा वो यूज़र, वो यहाँ पर आएंगे इंटीजर n1 इंटीजर n2 की फॉर्म में, और यहाँ पर ये इन्हें प्लस करेगा और इन्हें प्लस करके दोबारा इनकी फॉर्म में हम ये करेंगे, यहाँ पे इसे आउटपुट इसकी जनरेट करवा देंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर इंटीजर सम क्यों काटा था और यहाँ पर मैंने सम इक्वल ए प्लस बी क्यों काटा था, कि भाई हमने यहाँ पर पहले ही दे दिया n1 प्लस n2 और फंक्शन भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया हुआ है सम, यानी मैंने नीचे इसी मेन के फंक्शन के अंदर लिख दिया नीचे कि मुझे सी आउट कर दो सम। ठीक है, तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, जब मैंने मेन के फंक्शन के अंदर डायरेक्ट कह दिया कि मुझे सम जो है वो रिटर्न कर दो, तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे यहाँ पर इंटीजर सम लिखना पड़े या सम की वैल्यू बतानी पड़े, क्योंकि वो सारी ऊपर पहले से ही रीडिफाइंड है। ठीक है, प्री डिफाइंड है पहले से ही, तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे इस तरह से मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर सेमी कोलन लाजमी लेना है आपने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिटर्न जीरो नहीं लिखूँगा, रिटर्न जीरो अगर लिखूँगा तो मुझे रिटर्न जीरो ही कर देगा, मुझे रिटर्न जीरो नहीं लिखना। मैं यहाँ पे सिंपली पहले से क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 9। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ 10, 19। ठीक है, आ गया आंसर, वही आंसर आया। देखें तीनों में वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या बेहूदगी है कि मेन के फंक्शन के इधर भी करो तो वही चीज़ है,
पहला टाइप करो, दूसरी टाइप करो, तीसरी टाइप करो, तीनों में एक ही काम हो रहा है, कोई मतलब 19-20 का फ़र्क भी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। पीछे प्रोसेस में फ़र्क है, लेकिन जो रन हो रहा है वो सेम हो रहा है एज़ इट इज़, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों बार-बार हम इन टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं? क्यों हम इतना जो है वो परेशान हो रहे हैं? तो भाई सिंपल सी बात ये है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि अभी हम एज़ सच काम कर ही नहीं रहे हैं। जब आप बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, बड़े प्रोग्राम्स की तरफ हम जाएँगे, तो वहाँ पर फंक्शन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और वहाँ पर ऐसे फंक्शन नहीं होते, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो आप बनाते हो, ठीक है। तब वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएँगे। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह यूट्यूब एड्स है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पर आपको दरमियान में आप देखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के साथ एड्स शो होते हैं आपको। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, ठीक है ना। कभी सना सफ़ीनास का एड शो होता है, तो कभी डालडा का, तो कभी पता नहीं कौन-कौन से वाटिका और पैंटीन, तो पता नहीं क्या-क्या एड शो होते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर बैठ के देखेंगे, अगर आप कनाडा में बैठे हैं या आप कहीं और किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो वहाँ पर एड्स और तरह के होंगे। वहाँ पे ये वाले ऐड नहीं होंगे, पैंटीन वगैरह ये वाले ऐड नहीं शो होंगे। अगर आप इंडिया बैठोगे तो वहाँ पर और नौइयत के ऐड शो होंगे, ठीक है। और इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर आपको कुछ और तरह के ऐड शो होते हैं, और आपको कोई दूसरा कज़न है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, आपका बहन भाई है, ठीक है, उससे कोई और तरह के ऐड शो होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कस्टमाइज़्ड होते हैं। वो आपकी प्रोग्राम जो है, जो यूट्यूब के पीछे जो प्रोग्रामर है उसने प्रोग्राम बनाया, जिसने फंक्शन बनाए हैं, वो क्या कर रहा होता है प्रोग्राम, वो आपसे आपकी अपनी वैल्यू ले रहा होता है, आपके से इनपुट ले रहा होता है। हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट लेता है आपसे। होता क्या है, ये फंक्शन आपसे इनपुट लेता है, उस इनपुट को आप समझिएगा, इनपुट लेता है, उस इनपुट को आर्गुमेंट के तौर पे भेजता है ऊपर वाले फंक्शन में। जिस तरह हमने यहाँ बनाया आर्गुमेंट्स, यहाँ पे आर्गुमेंट्स देखें समझ आएगा। आर्गुमेंट्स के फॉर्म में ऊपर भेजता है कि भाई ये हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक ऐड ढूंढ के लाओ। वो फंक्शन जो है वो ऐड सर्च करने के लिए होता है। वो ऐड सर्च करता है आपकी डिमांड के मुताबिक और वो ऐड ढूंढ कर लाता है। बस उसका ये काम है, ऐड ढूंढ कर लाएगा। ऐड ढूंढ कर जब लाएगा तो उस ऐड को वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा एक और फंक्शन के पास, जो क्या कर रहा होगा, ऐड को एक स्पेसिफिक वे के अंदर रन करवा रहा होगा, ठीक है। वो फिर फंक्शन आगे से उस ऐड को रन करवाएगा और फिर आगे फर्दर एनिमेशंस होते हैं जिसके ज़रिए आपको ऐड नज़र आता है, ठीक है ना। तो इस तरह एक चेन ऑफ फंक्शंस होते हैं जो मिलके एक पूरे टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। कभी इतने टाइम इंटरवल के बाद ये वाला ऐड दिखाओ, इतने के बाद ये वाला दिखाओ, और इसके अंदर मल्टीपल चेन फंक्शंस होते हैं जो काम कर रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट स्पेस के ऊपर और रिटर्न टाइप बेस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह काम हो रहा होता है, ठीक है, फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह सिर्फ सुनने से नहीं होगा, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। इन्हें ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लाजमी कीजिए। चैट जीपीटी पर जाएं, जाकर उससे वहाँ पर उससे पूछें कि भाई मुझे जो है फंक्शंस, मैंने क्लास लिया फंक्शंस की, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्या करो, कुछ टास्क दो ईजी से जिन पे मैं फंक्शंस को यूज़ कर सकूँ। वो आपको ढेर सारे टास्क दे देगा, उनमें से जो आपको अच्छे लगें उन टास्क को परफॉर्म करें, ठीक है। चैलेंजिंग हो तो ज़रूर आके कमेंट कीजिएगा, कहीं कहाँ पर आपको चैलेंज फेस करना पड़ा या कहाँ पर आपको मसला आ रहा है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, उन पर अमल दरामद कर सकूँ और आपको कोई भी पॉजिटिव फीडबैक दे सकूँ, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम फर्दर टॉपिक के साथ और आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो साथ रहिए, जुड़े रहिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।